Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This video is about geometry, and in this video you will learn about array, angles, different types of angles. For example, right angle, acute angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, supplementary and complementary angles. You will also learn what is a protractor and how can you use a protractor to measure and draw different types of angle. So let's start the video. And first of all, you should know what is array. Array is a part of line that has a fixed starting point but does not have an end point. रे वो लाइन का पार्ट है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं होता. एंड इट इन्फिनेटली गो टू एनी डिस्टेंस. इट कैन नॉट बी मेजर्ड. और सिंबल जिससे हम रे को जाहिर करते हैं वो ये एरो सिंबल है. एंड द नेम ऑफ रे इज़ गिवन विद 2 कैपिटल लेटर्स. और वन लेटर इज़ रिटन एट द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द अदर लेटर इज़ रिटन नियर द एरो एंड. सो नेचर में आपको रे की एग्जांपल कहाँ पे मिलती है. सन रेज जो सी हैं वो हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द सन एंड गोज इन्फिनेटली टू एंडलेस स्पेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगल्स. व्हेन टू रेज आर ज्वाइन टुगेदर एट ए कॉमन पॉइंट. जब दो रेज आपस में मिलती हैं कॉमन पॉइंट पे तो एंगल बनाती हैं. फॉर एग्जांपल ये रे 1 है और ये रे 2 है. जब ये आपस में मिल गई तो इन्होंने एंगल बनाया और जहाँ पे ये मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं. और जो एंगल है उसको आप इस सिंबल से जाहिर करते हैं और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं. आपको एंगल्स अपने इर्द गिर्द हर जगह पे मिलते हैं. फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ देख लें, आप टेबल देख लें, चेयर देख लें, बेड देख लें, वॉल्स देख लें, तो आपको अपने इर्द गिर्द हर जगह पे एंगल्स मुख्तलिफ एंगल्स नज़र आते हैं. अब ये जो यूनिट क्या है एंगल्स के, तो एंगल का जो यूनिट है वो डिग्री है और इसको ऐसे छोटे से ज़ीरो से जाहिर करते हैं और इसको आप ऐसे लिखते हैं. और अब हम बात करते हैं एंगल्स की टाइप्स की. तो सबसे पहले आप राइट एंगल देख लें. राइट एंगल अगर आपको अच्छी तरह समझ आ गया तो बाकी एंगल्स आपको इजीली समझ आ जाएंगे. तो राइट एंगल आप कैसे बनाते हैं. अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि जा रही है लेफ़्ट से राइट की तरफ, उसके साथ एक वर्टिकल लाइन मिल जाए जो अप राइट पोजीशन में है, तो इन दोनों के मिलने से जो एंगल बनता है उसको राइट एंगल कहते हैं और ये 90 डिग्री के इक्वल होता है. ये आपको अपने घर की दीवारों में ईजिली मिल जाता है इस तरह का एंगल. तो एन एंगल डेट इज़ एग्जैक्टली 90 डिग्री इस कॉल्ड राइट एंगल. अब बात करते हैं एक्यूट एंगल की. तो एंगल जो 90 डिग्री से लेस है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं और ये जो सा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं लेस दैन 90 डिग्री. अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की. एन एंगल मोर देन 90 डिग्री एंड लेस दैन 180 डिग्री इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. वो एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है. और स्ट्रेट एंगल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये 180 डिग्री का होता है. अब हम बात करते हैं कि प्रोटेक्टर क्या है. तो प्रोटेक्टर वो टूल है जिसको आप मेजर करने के लिए और ड्रा करने के लिए एंगल्स यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स जो उनसे हैं प्रोटेक्टर यूज़ किए जाते हैं. बट मोस्ट कॉमनली जो आप यूज़ करते हैं वो ये सेमी सर्कुलर है, जो हाफ सर्कल आप इसको कह सकते हैं. अब इसके पार्ट्स देख लें. इसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिस पे रख के आप जिस पॉइंट पे आप चाहते हैं मेजर करना या ड्रा करना आप वहाँ पे उसको मेजर कर लेते हैं. उसके बाद ये देखें इसके ये जो सा एक बेस लाइन है जो आप अपनी रे के साथ अलाइन करते हैं. और उसके बाद इसके आप देखें दो तरह के स्केल आपको नज़र आ रहे हैं. ये 0 से लेके 180 तक है और ये 0 से लेके यहाँ पे 180 आ रहा है. तो इसको हम इनर स्केल कहते हैं और इसको आउटर स्केल देखते हैं, आउटर स्केल कहते हैं. अब इनकी मदद से आप कैसे जो सा मेजर कर सकते हैं एंगल्स को तो हम देखते हैं. अगर आपने फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल मेजर करना है तो आप अपनी डी को इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर पॉइंट को बिल्कुल ये आप वर्टेक्स के साथ रखेंगे और जो आपकी बेस लाइन होगी प्रोटेक्टर की वो बिल्कुल आपकी रे के ऊपर होगी. अब देखें अगर ये जो आपकी रे है ये इनर स्केल के 0 में से पास कर रही है तो फिर आपने इनर स्केल जो सा है वो रीड आउट करना है. और अगर आउटर स्केल के में पास करेगी तो आपने आउटर स्केल को रीड आउट करना है. वो आप ये देखें इनर स्केल में से पास कर रही है तो आप इनर स्केल को पढ़ते हुए यहाँ पे आएँ तो ये 125 कर आगे 2 डिग्रीज और छोटी हैं तो 127 डिग्री का एंगल बन रहा है. नेक्स्ट एग्जांपल करें. अब देखें ये आउटर स्केल की आपकी जो रे है वो आउटर स्केल में से पास कर रही है तो आपने आउटर स्केल को रीड आउट करना है और ये 50 डिग्री का एंगल है. अब हम देखते हैं कि आप कैसे प्रोटेक्टर की मदद से एंगल्स को ड्रा कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है. सबसे पहले आप एक रे ड्रा करेंगे, उसके बाद अपने प्रोटेक्टर को आप रखेंगे. आपकी जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन है बिल्कुल आपके रे के ऊपर हो और जो जिस पॉइंट पे आपने बनाना है वो बिल्कुल सेंटर के साथ टच कर रही हो. अब फॉर एग्जांपल अगर आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपने क्या करना है पेंसिल की मदद से ये 60 डिग्री पे आपने मार्क लगा लेना है और फिर आपने पेंसिल की मदद से इसको मिला लेना है तो ये 60 डिग्री का एंगल आपका बन गया. एक और हम एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है तो फिर आप वैसे ही एक सबसे पहले रे ड्रा करेंगे और फिर आप प्रोटेक्टर को रख के और मार्क ड्रा करेंगे 90 पे और फिर आपने इस एक पॉइंट को सी पॉइंट से मिला देना है तो आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया. तो इस तरह आप स्टेप्स भी लिख लें. जो जो आपने काम किया वैसे वैसे आप स्टेप्स लिख लें. सबसे पहले आपने एक रे ए बी ड्रा की, फिर आपने प्रोटेक्टर जो है वो प्लेस किया,
और जो सेंटर पॉइंट है वो बिल्कुल एग्जैक्टली एट पॉइंट ए पे है और बेस लाइन प्रोटेक्टर की अलाइन होनी चाहिए आर्म ए बी से। फिर आपने इनर स्केल जो सा है वो पढ़ते हुए मार्क किया एट पॉइंट 90 पे और फिर आपने प्रोटेक्टर रिमूव करके ए को सी से मिला दिया, तो जो एंगल ए बना 90 डिग्री का है जो कि रिक्वायर्ड राइट एंगल है। एक और हम ये देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 30 डिग्री के एंगल्स कितने होते हैं एक राइट एंगल में। तो राइट एंगल 90 डिग्री का है, 30 डिग्री के कितने एंगल होंगे उसके लिए हम इसे डिवाइड करेंगे 30 के साथ, तो 3 जो से 30 डिग्री एंगल होंगे एक राइट एंगल में। वो एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर आपने 180 डिग्री का एंगल ड्रा करना है तो सबसे पहले आपने एक रे ड्रा करी, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, इसका नाम ई एफ है। वो आपने रख के फिर आपने 180 डिग्री पे मार्क किया, जो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बनेगा, यहाँ पे मार्क हो गया, डी इसका नाम रख लिया और फिर आपने ई को डी से मिला दिया, तो आपका 180 डिग्री का एंगल ये बन गया। अब हम रिफ्लेक्स एंगल्स की बात करते हैं। एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो आपकी जो ये प्रोटेक्टर है इसमें तो 180 डिग्रीज होते हैं, तो आप कैसे 180 से अबव ड्रा कर सकते हैं, तो हम इसके लिए देखते हैं। एक जो पूरा सर्कल है इसमें 360 डिग्रीज होते हैं, लेकिन आपका ये जो प्रोटेक्टर है ये हाफ सर्कल है, इसलिए इसमें 180 डिग्रीज हैं। तो अगर आपने 180 डिग्री से ज़्यादा बनाना है तो आप इसको ऐसे अपसाइड डाउन रख के आगे कंसीडर कर सकते हैं। 180 तक तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने 210 जोन सा है वो लेना है, तो आप जोन सा है ये जोन आगे जोन सा है 20 डिग्रीज काउंट करके 180 के साथ प्लस कर 30 डिग्रीज काउंट करके 180 के साथ प्लस करेंगे तो आपका 210 जोन सा है वो बन जाएगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक रे ड्रा करनी है और फिर आप अपने जो प्रोटेक्टर होगा उसको अपसाइड डाउन रखेंगे। अपसाइड डाउन रखने के बाद आप क्या करेंगे, ये आपके 10 डिग्रीज हो जाएंगे, ये 20 डिग्रीज हो जाएंगे, 30 डिग्रीज हो जाएंगे, यहाँ पे आप मार्क करेंगे और फिर इसको इसके साथ मिला देंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 315 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इसके दो तरीके हैं। पहले हम पहला तरीका देखते हैं। आप क्या करेंगे, 315 को 180 में से माइनस करेंगे, 135 आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर ली है तो 180 की है, आपने डी को अपसाइड डाउन रखा और फिर उसके बाद आपने 135 काउंट करना है। ये देखें, ये 10 डिग्रीज हो गए, ये 20 डिग्रीज हो गए, ये 30 डिग्रीज हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, 90 हो गए, 100 हो गए, ये 110 हो गए, 120 हो गए, 130 हो गए और फिर उसके बाद ये 5 और 135। तो इस तरह आपने आप मार करके इसको मिला देना। और दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि टोटल जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है, तो आप 360 में से 315 को माइनस करेंगे, तो इसका मतलब है आपने ये जो पूरा 360 यहाँ पे आ रहा है इसमें से आपने 45 डिग्रीज एक्सक्लूड कर देना है। तो आप यहाँ से देखें, ये 10 डिग्रीज, ये 20 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज, ये 40 डिग्रीज और आगे ये 5। तो आप यहाँ पे भी अगर एक्सक्लूड करके बनाएंगे तो भी यहीं पे एंगल बनेगा, और अगर आप इसको 180 के साथ माइनस करके बनाते हैं तब भी यहीं पे एंगल बनेगा। तो आप जिस तरह आपको इजीली लगे आप उसको इस तरह कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद देखें फॉर एग्जांपल, अगर आपने 285 का बनाना है तो इसी तरह आप 360 में से 285 माइनस करके 75 डिग्रीज जो से वो एक्सक्लूड कर सकते हैं 360 में से, और या फिर आप 285 जो सा है उसमें 180 में माइनस करें और 105 का आप एंगल यहाँ पे ड्रा कर लें। दोनों सूरतों में आपका एंगल सेम बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो एंगल जो से हैं वो आपस में मिलते हैं, उनका कॉमन वर्टेक्स और कॉमन साइड्स हो। फॉर एग्जांपल ये वर्टेक्स इनका कॉमन है और ये इनकी कॉमन साइड है। ए और जो बी है वो, और बी और सी जो कॉमन साइड है दोनों की वो बी है, तो इनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं और ये आपको कहाँ पे मिलते हैं, घड़ी की सुइयों में आपको मिलते हैं। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जौन से हैं जो टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ देयर सम इज़ 90। अगर 90 डिग्री का सम हो दो एंगल्स को मिलाने से उनको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 12 डिग्री का एक एंगल है, दूसरा एंगल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल ए और एंगल बी मिला के 90 डिग्री होते हैं, तो आप 90 डिग्री को माइनस कर देंगे एंगल ए में से, तो माइनस करने से 78 डिग्री आपके पास आ जाएगा। इस तरह अगर आपके पास एक एंगल 70 डिग्री का है तो आपने फाइंड आउट करना है दूसरा एंगल कितना होगा कम्प्लीमेंट्री में, तो आप 90 में से 70 माइनस करेंगे तो 20 डिग्री आपके पास आ जाएगा। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो अगर आप इसको देखें, इसको भी आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर एक एंगल आपके पास 98 डिग्री है और दूसरा एंगल आपने फाइंड आउट करना है, तो आप ऐसे लिखेंगे एंगल ए एंगल बी मिलाने से सप्लीमेंट्री एंगल जो उनसे 180 होते हैं, तो आप ये करेंगे जो बी है उसको उधर ले जाएंगे और 180 में से एंगल ए माइनस करेंगे, तो माइनस करने से 82 डिग्रीज आपके पास आ जाएगा, दूसरा एंगल आपके पास 82 डिग्रीज है। अब 62 डिग्रीज देखें, इसमें भी आप सेम वैसे ही 180 में 62 माइनस करेंगे तो आपके पास दूसरा जो एंगल होगा वो 118 होगा। तो अगर ये आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो
तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।